अभी मैं अपने अपार्टमेंट्स की सीढ़ियों पर ही थी कि मुझे फ्लैट में पूरी तरह वीराना दिखाई महसूस हुआ। मैं सदर दरवाजे के बाहर पहुंची तो मुझे दरवाजे के बाहर में सिर्फ सांकल चढ़ी दिखाई दी। मैंने सांकल खोलते दरवाजे को भीतर की तरफ धक्का दिया। चीं की आवाज़ निकालता दरवाज़ा भीतर की तरफ खुलता चला गया। बॉन्ड, मैं धीरे से आवाज़ देती भीतर घुसी। मुझे कोई जवाब ना आया। बॉन्ड, कहाँ हो तुम? मैंने ड्राइंग रूम की लाइट जलाते पुनः आवाज़ लगाई। जवाब इस बार भी ना आया। मैं मन ही मन आतंकित सी हो चली थी। उम्मीद के अनुसार तो मुझे इस समय फ्लैट में लाशें दिखाई पड़नी चाहिए थी। मीर नारानी के गुर्गों की उम्मीद के मुताबिक मेरे फ्लैट से कर्नल सामी को हासिल करने के लिए पहुंचना चाहिए था और नैन्स बॉन्ड को उनकी लाशें बिछा देनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ भी दिखाई ना पड़ रहा था। मैं लपक कर बेडरूम में पहुंची। मैंने बेडरूम की लाइट जलाई, पर बेड मुझे सूना नजर आया। मैं बेडरूम से बाहर निकली। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही बाईं तरफ की दीवार में बना एक दरवाज़ा धकेलती दूसरे बेडरूम में पहुंची। उसी बेडरूम में एक क्लोजेट बनी थी। मैं वहां पहुंची। अभी मैं क्लोजेट का दरवाज़ा खोलती कि मुझे क्लोजेट के दरवाजे पर एक चिट लगी नज़र आई। उस पर लिखा था, बॉन्ड चाहिए, सैमी चाहिए या दोनों, संपर्क करें 9810115996 वगैरह वगैरह। कमाल है। मैंने उसी क्षण अपनी घाटी में से मोबाइल निकाला और वो नंबर मिलाने बैठ गई। नंबर मिलते ही दूसरी तरफ से घंटी बजती सुनाई दी। हेलो, मैं तनिक उतावले स्वर में बोली, कौन हो तुम? जवाब की बजाय में एक हल्की सी रहस्यमयी हंसी मेरे कानों में गूंजी और फिर पच की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि दूसरी तरफ कोई पान मसाला या पान का शौकीन है जिसे बात बात में पान की पीक थोकने की आदत है। कौन हो तुम? तुम नीला डार्लिंग हो ना? सवाल के जवाब में सवाल किया गया। मैं हुंकारा भरती दहाड़ी। तुम कौन हो? तुम्हें बॉन्ड चाहिए कि सैमी? पढ़ चुकी हूँ तुम्हारा अखबार। क्लोजेट के दोनों पल्लों पर लगी चिट देखती मैं फुफकारी। ये बताओ कहाँ मिलना है मुझे? प्रगति मैदान देखा है? देखा है। वहाँ पंजाब एम्पोरियल में हमने अपना दरबार लगा रखा है, तो वहीं पहुँच जाओ। वहाँ तुम घुस कैसे गए? प्रगति मैदान तो सिर्फ प्रदर्शन एग्जीबिशंस के लिए ही खुलता है। आप लोगों के लिए वहाँ आने की मनाही है। तुम वहाँ तक कैसे पहुँच गए? हम आम आदमी नहीं हैं, इसलिए। हाँ। पच। उसने फिर पीक थूकी। तुम सीधा वहीं पहुँचो। सैमी बॉन्ड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और मौत उनका इंतज़ार कर रही है। अगर तुम 15 मिनट के भीतर नहीं पहुँची ना, तो 16वें मिनट में मौत उन तक पहुँच जाएगी। पर मैं भीतर कैसे घुसूँगी? वहाँ तो सिक्योरिटी होगी। तुम भी आम हसीना नहीं हो। तुम हमारी फिल्म की हीरोइन और हमारी फिल्म कोहिनूर की हूर का क्लाइमेक्स सीन प्रगति मैदान में ही फिल्माया जा रहा है। अब मुझे समझ आया कि प्रगति मैदान में उन्होंने फिल्म शूटिंग के बहाने पंजाब एम्पोरियम किराए पे लिया है। यानी मुजरिम जो भी है बहुत पहुंच और पैसे वाली सामी है। फ़ौरन चलो। अब 2 मिनट तो तुमने यही जाया कर दिए। अब सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। 14वें मिनट में बॉन्ड और सैमी। उसने बाकी शब्द अधूरे छोड़ दिए। बॉन्ड भाड़ में गए। बॉन्ड और सैमी, मैंने दांत पीसे। मेरी बला से वो मेरे को मामे लगते हैं। तुमने उनका जो करना है करो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उनमें। फिर तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं रहो, वहीं रहो। आना तो इसलिए ज़रूरी है कि ताकि तुम्हारी नाड़ में बत्ती जला सकूं, तुम्हें जिंदा कब्र में दफना सकूं। अरे हाँ, पच। पीक थूकता हुआ बोला। कोहिनूर लेती आना, वरना बाकी शब्द उसने अधूरे ही छोड़ दिए। तुम्हें कैसे पता कोहिनूर मेरे पास है? मीर नूरानी को मैं काफ़ी समय से फ़ोन मिला रहा हूँ। ना तो वो कोई जवाब दे रहा है, ना ही उसका कोई प्यादा जवाब दे रहा है। जाहिर है मीर नूरानी कोहिनूर तुमसे हासिल करने में नाकामयाब रहा। तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसे में मुझे तो कोहिनूर हथियाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था ना। सो मैंने किया। मैंने हुंकारा भरा। तुम समझते हो मैं बॉन्ड और सैमी के एवज में कोहिनूर तुम्हें सौंप दूंगी? फिर मैं भी उसी की टोन में हंसती चली गई। वो भी ढीठ की तरह हंसा। नैन्स बॉन्ड के लिए तो तुम कोहिनूर तो क्या खुद को भी सौंप दोगी, कई बार सौंप चुकी होगी। कर्नल सैमी की वजह से तुम्हारी सहेली लैला यानी नकली नीला डार्लिंग ने फांसी से बचना है। तुम दोनों की ही मौत अफोर्ड नहीं कर सकती, और हम कोहिनूर तुम्हारे पास अफोर्ड नहीं कर सकते। गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने दांत किटकिटाए। चलो देखते हैं। अभी 10 मिनट बचे हैं। हिंदुस्तान सरजमी पर नैन्स बॉन्ड की लाश मिली तो इंग्लैंड सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। कर्नल सैमी का मुर्दा अभी तुम अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उसका बयान देना ज़रूरी है। तभी तुम्हारी लैला बचेगी। तभी लोगों को सारी हकीकत का पता चलेगा कि कर्नल सैमी दरअसल वो अल्बर्टो सैमी है जो इंग्लैंड से एक मिशनरी परिवार का कत्ल करके भागा हुआ मुजरिम है, जो पिछले 15 सालों से भेस बदलकर हिंदुस्तान आर्मी की जड़ें खोद रहा है।